हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और जॉब अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ESIC द्वारा जारी किए गए 4,315 पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस स्टेट के लिए कितना पोस्ट आए हुए हैं। आप इस वर्ड फाइल में आप देख सकते हैं कि कोलकाता के लिए स्टेनोग्राफर के लिए 4 पोस्ट, UDC के लिए 113 पोस्ट, MTS के लिए 203 पोस्ट। उसी प्रकार से आप सारे जगहों के लिए देखेंगे, देहरादून, कानपुर, हैदराबाद, दिल्ली और इधर चंडीगढ़, पुडुचेरी, भुवनेश्वर। इसी तरह से इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सबके लिए ये पोस्ट जारी हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे रांची के लिए भी पोस्ट है, MTS 26, UDC 6 पोस्ट। तो चलिए हम सबसे पहले आपको रांची का ही दिखाते हैं। ये देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अपर डिवीज़न क्लर्क, UDC एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ फॉर झारखंड रीजन इन ESI कॉरपोरेशन। ये जो है रेगुलर बेसिस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ये फॉर्म निकाला गया है, UDC और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट, कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, इधर जनरल के लिए UDC में 6 पोस्ट है और MTS में 12 पोस्ट है। SC के लिए UDC में कोई भी पोस्ट नहीं है, ST के लिए भी कोई नहीं है, OBC और EWS के लिए भी UDC में कोई पोस्ट नहीं है। आप MTS में SC के लिए देखिए 2 पोस्ट हैं, ST के लिए 10 पोस्ट, OBC के लिए कोई पोस्ट नहीं है और EWS के लिए 2 पोस्ट हैं। टोटल आप UDC के लिए 6 पोस्ट हैं और MTS के लिए 26 पोस्ट। अब आप नीचे देखेंगे कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या चाहिए, इस पोस्ट में होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट का। सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स, रीडिंग एंड राइटिंग, सीइंग, कम्युनिकेशन। MTS के लिए भी वही सेम है। अब हम लोग पे स्केल देखते हैं। तो UDC जो है पे लेवल 4 25,500 से 81,100 एज पर 7th पे कमीशन मिलेगा आपको। और MTS में पे लेवल 1 है, 18,000 से लेकर 56,900 आपका सैलरी होगा। एसेंशियल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो UDC के लिए डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास डिग्री होना चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस। MTS की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए। नोट में भी देख लेते हैं, कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड विल नॉट एक्वायर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट। मीन्स जो लोग फॉर्म के क्लोजिंग डेट तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। एज लिमिट देख लेते हैं। UDC के लिए 18 से 27 साल होना चाहिए, 15 फरवरी 2022 तक। और MTS के लिए भी वही सेम 18 से 25 साल होना चाहिए, 15 फरवरी 2020 तक। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए भी अलग अलग है। जनरल के लिए 10 साल, OBC के लिए 13 और SC ST के लिए 15। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है और ESIC के एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी एज रिलैक्सेशन है। बात करते हैं नेशनलिटी की, तो इंडियन सिटीजन, नेपाल के सिटीजन, भूटान के सिटीजन और तिब्बतियन रिफ्यूजीज हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, यानी कि 1962 1 जनवरी से पहले जो तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ हैं इंडिया आ चुके हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं।
बात करते हैं कि हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 15 फरवरी 2022। अप्लाई अप टू 15 फरवरी 2022 तक आप लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए अप्लाई करने से पहले, आपके पास क्या क्या होना चाहिए? फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक, हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक, ensuring that all these scanned documents adhere to the required specifications by the given in this advertisement. Signature in capital letter will not be accepted. Thumb impression should be properly scanned. तो ये सारे क्राइटेरिया हैं। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें एडवर्टीज़मेंट को। ये वो डिक्लेरेशन है। नीचे आगे तो बात करते हैं एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, फीस और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आप जो इसकी साइट पे जाके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना है। नीचे आते हैं तो हम लोग देखेंगे फीस के बारे में देख लेते हैं। फीस जो है SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन के लिए 250 फीस होने वाला है। और जो बाकी इसके अलावा जो कैटेगरीज़ हैं, इसके अलावा जो कैटेगरीज बच गए हैं उनके लिए 500 फीस होने वाला है। पेमेंट मोड ऑनलाइन है, आप सिर्फ इसे ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं, बाकी और कोई अदर मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लियरली टेकन, वाइट कलर्ड, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, स्ट्रेट एट द कैमरा विथ रिलैक्स फेस, रेड आई नहीं होना चाहिए। अगर आप सनग्लासेस पहनते हैं तो फ़ोटो क्लिक करते वक्त उस पर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई किसी तरह की हैट, चश्मा ये सब नहीं पहना हुआ फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो का डायमेंशन देख लीजिए, 200 से 230 पिक्सल का होना चाहिए। साइज़ जो है 20 KB से 50 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो वाइट पेपर पे और ब्लैक पेन से होना चाहिए और हैंड रिटेन सिग्नेचर होना चाहिए। कैपिटल लेटर में एक्सेप्टेड नहीं है ये सिग्नेचर। फाइल टाइप JPG या JPEG में होना चाहिए। पिक्सल 140 से 60 पिक्सल का होना चाहिए और फाइल साइज 10 KB से 20 KB का होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन की बात करें तो द एप्लीकेंट हैज़ टू पुट द थंब इम्प्रेशन ऑन ए वाइट पेपर विथ ब्लू ब्लैक इंक। वाइट पेपर पे ब्लू ब्लैक इंक से थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। फाइल टाइप JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन 240x240 पिक्सल का होना चाहिए। फाइल साइज़ की बात करें तो 20 KB से 50 KB का होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आप ऊपर मैंने आपको बताया, हैंड डिक्लेरेशन आपको हाथ से लिख के प्रॉपर वाइट पेपर पे ब्लू ब्लैक इंक किसी से भी उसका स्कैन फ़ोटो खींच के उसका फ़ोटो प्रॉपर स्कैन करके उसको अपलोड करना। JPG फॉर्मेट में फ़ाइल होना चाहिए। डायमेंशन जो है उसका 800 से 400 पिक्सल का होना चाहिए। फाइल साइज़ 50 KB से 100 KB का होना चाहिए। सेंटर्स के बारे में देख लेते हैं। वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट द सेंटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही डिज़ायर टू टेक द एग्ज़ाम। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के लिए भी दिया जाएगा, तो आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करें। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नो TDA विल बी पेड टू द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग SC ST कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम स्कीम की बात करें तो एग्ज़ाम जो है 2 लेवल में होने वाला है, फेज़ 1 प्री और फेज़ 2 मेंस। तो प्री में देखें तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। 25-25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन के और 50 मार्क्स यानी कि टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम प्री होने वाला है। 1 घंटे का पेपर रहेगा, बाइलिंगुअल होगा हिंदी और इंग्लिश में सिवाय इंग्लिश के। और इसमें जो फेज़ 2 के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा वो 1:10 रेशियो में सिलेक्ट किया जाएगा। फेज़ 2 की बात करें यानी कि मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें भी सेम जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन।
इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 50 ईच और मार्क्स भी 50 ईच, तो 200 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। 2 घंटे का पेपर रहेगा, ये भी बाइलिंगुअल होगा और सिवाय इंग्लिश के, इंग्लिश जो है सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आपको सिखाएगा। अब बात करें तो फेज़ 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होगा। इसमें 1:5 रेशियो में बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा फेज़ 3 के लिए। इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट की बात करें जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें प्रिपरेशन ऑफ 2 PowerPoint स्लाइड, टाइपिंग मैटर्स ऑन MS वर्ड विथ फॉर्मेटिंग, प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विथ यूज़ ऑफ फार्मूले, जो कि PowerPoint जो है 10 मार्क्स का और MS वर्ड टाइपिंग 20 मार्क्स का और MS एक्सेल टेबल प्रिपरेशन 20 मार्क्स का होगा। टोटल 50 मार्क्स और आपको समय मिलेगा 30 मिनट। फेज़ 1 और फेज़ 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 45%, OBC के लिए 40% और EWS के लिए भी 40%, 35% SC ST और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए और 30% PWD कैटेगरी के लिए आपको मार्क्स लाना पड़ेगा एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फेज़ 3 कंप्यूटर स्किल डिसाइडेड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ ESIC, ये ESIC के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि उसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। हमने देखा वो UDC के लिए था, अभी हम लोग देख रहे हैं MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख रहे हैं। इसमें भी सेम ही है, ये सारा आएगा आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सारे 25-25 नंबर के 25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन और 50-50 मार्क्स, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 1 घंटे का पेपर होगा, वही सेम है। इसमें भी वही 1:10 रेशियो में फेज़ 2 के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। मेंस की फेज़ 2 में भी सेम है, 50-50 क्वेश्चन ईच 50 नंबर के लिए, यानी कि टोटल 200 मार्क्स के लिए 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर होगा। टेंथ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, नो अदर मीन्स ऑफ मोड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, कोई अदर्स मीन्स नहीं है एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी, आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ए सिंगल पोस्ट इन ESIC। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, दैट इज UDC, Steno, MTS in same and different states. Candidate who wish to apply for more than 1 post shall submit separate application for each post. मीन्स आप किसी एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप UDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसी रीजन से दोबारा UDC के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए एक पोस्ट के लिए एक रीजन से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट शैल सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, यानी आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन वंस कैन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, hence utmost care should be taken to furnish the correct details before submitting the online application। इसलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक्त सावधानी से भरें, क्योंकि दोबारा जो है ये एडिट नहीं होगा। क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं 15 फरवरी 2022। द लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन ESIC फ्रॉम 15 जनवरी। तो ये 15 जनवरी से शुरू हो चुका है फॉर्म एप्लीकेशन। ये आपका एनेक्सर दिया गया है, फॉर्मेट फॉर सब सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय OBC। ये OBC का सर्टिफिकेट है, इस तरह का होना चाहिए। इधर भी OBC का है, डिक्लेरेशन कम्युनिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन के लिए ये इस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इधर एक्स सर्विसमैन के लिए ये सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन के लिए इस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
एज रिलैक्सेशन के लिए इस तरह का सर्टिफिकेट आपको बनवाना। तो ये सारे डिफरेंट सर्टिफिकेट्स आपको इन्होंने दे रखा है कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए सर्टिफिकेट का। तो ये आप एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये आप देख लें कि आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट है या नहीं है तो बनवाने का कोशिश करें। अब आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आप एडवर्टीज़मेंट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप ESIC की साइट पे चले जाएंगे और यहाँ पे रिक्रूटमेंट के कॉलम पे चले जाएंगे और यहाँ पे स्टेट्स में आप कोई भी स्टेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ केरल का सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट सीरियल नंबर में ही आ चुका है कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ UDC स्टेनोग्राफर MTS एट ESIC केरला रीजन। तो आप यहाँ से एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स के यहाँ पे जिनका जो भी रीजन है जहाँ से भी भरना चाहते हैं, यहाँ पे सारे स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, बस उसमें जाके सर्च करें, आपको एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगा। या फिर मैं आपको सारे स्टेट्स की एडवर्टीज़मेंट की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।